नमस्कार दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी की खतरनाक धांसू डिबेट को चलिए सुनते हैं। सुधांशु त्रिवेदी यहाँ से ट्रंप के खिलाफ बोले। मैं बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ट्रंप का नाम लेके हम जाते हैं कि अधमरा छोड़ दिया, ये गलत शब्द है कि हम किसी पार्टी का कोई मीडिएशन स्वीकार नहीं कर सकते। अमेरिका और ब्रिटेन भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? 1.5 साल पहले राहुल गांधी जाके बोले थे और वो लोग आज आके ये बात कहते हैं। अब ये मैं एक और सच बात है। कहता हूं। और आगे जाया जा सकता था अभी और, लेकिन फिर जब आप नजर डालते हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर पर, जब आप नजर डालते हैं इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है युद्ध, उस पर ये क्या हुआ? मतलब अधमरा छोड़ दिया। हमास कितना बड़ा है आप बता दीजिए, कितना छोटा है आप बता दीजिए। ये शब्द है। पहला तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, उसने सीज फायर का एक रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान ने, और उसके पहले हमारे देश में आर्मी ब्रीफिंग में एक शब्द कहा गया था जब हमने उसके एयरबेस उड़ाए कि अगर डी एस्केलेशन की जिम्मेदारी तो पाकिस्तान के हाथ है, उसको करना है तो करे, क्योंकि हमने तो आतंक के 9 ठिकाने उड़ाए हैं। आप इस बात को समझिए, जब साउथ एशियन के तमाम बॉर्डर्स पे संघर्ष जारी हो और भारत के ऊपर एक प्रेशर हो कि हमें आतंकवाद को भी चुनौती देना है, उसको निपटाना है और यह भी साबित करना है कि भारत ने सैन्य शक्ति की सभी मानदंडों को अपनाया, और उसने अगर उल्लंघन किया तो सीज फायर जब वो वायलेट कर रहा था उसका भी हमने माकूल जवाब दिया। भारत के तमाम दार्शनिक पत्रकार, ये लेकिन जितने जब बंधु हैं, विपक्ष ये कहता है, जब विपक्ष ये कहता है कि ट्रंप ने दबाव बनाया, ट्रंप ने ट्रेड का डर दिखाया और उसके बाद कहीं एक टेबल पर डीजीएमओज आए, अभी तक ट्रंप का नाम लेके कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है भारत की तरफ से। आज मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यहाँ से ट्रंप के खिलाफ बोले। मैं 2 लाइन जोड़ना चाहता हूं। मैं दो लाइन जोड़ना है मुझे। सुधांशु जी जवाब दे, उससे पहले राजकुमार जी, नहीं हुआ है क्या डीजीएमओ की तरफ से, विदेश अरे मंत्रालय की नहीं तरफ नहीं, से नहीं हुआ है ट्रंप का नाम लेके हम जाते हैं। ट्रंप के लेवल के आदमी अगर को वो करना चाहिए। जोकर है या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं है नहीं। या क्या कर रहा है, उसके खिलाफ बोलो। सर बताइए। देखिए, पहले तो शातिराना देखिए, फिर बचकाना देखिए। शातिराना क्या है? जब ट्रंप ने तो न्यूक्लियर की बात कही तो फिर क्यों नहीं मान रहे? मुझे वो वाला नहीं मानना है, सिर्फ वो वाला मानना है। अगर आप ये बात कहें कि न्यूक्लियर खतरा था तो हम कोई जापान और अमेरिका की तरह इतने बड़े डिस्टेंस पे नहीं है कि वहां कुछ होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां हो सकता। दूसरी बात साहब, आप पत्रकार हैं, आपको इतना समझ होगी कि जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन गवर्नमेंट का आता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियली जवाब देती है। मीडिया में स्टेटमेंट आता है तो मीडिया में जवाब दिया जाता है। मीडिया में जवाब दिया गया है। भारत सरकार के एमईए के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कहा है कि हम किसी पार्टी का कोई मीडिएशन स्वीकार नहीं कर सकते। विदेश मंत्री जी ने एक नहीं कई मौकों बोला, अभी टीवी इंटरव्यू पे कहा है, और हमने साफ साफ हमने भी सुना है। अब सुनिए बहुत दिन लगे, सुनिए बहुत दिन, अब सुनिए। और हम उसका भी नहीं करते, और कम से कम उन लोगों को तो बोलने का हक नहीं जो विदेश में जाके कहे थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड व्हेन दे आर नॉट एक्टिंग इनटू इंडिया। जो बाप बना रहे थे कि लोकतंत्र का बाप, अमेरिका और ब्रिटेन भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? 1.5 साल पहले राहुल गांधी जाके बोले थे और वो लोग आज आके ये बात कहते हैं। अब ये मैं एक और सच बात है। कहता हूं। तो इसका मतलब आप जो मैंने उसके बारे में साफ मना कर दिया किया जाए, और अगर उस समय उन्होंने और किया सुनिए सर। तो उसकी टिप्पणी को विदेश में एक क्यों मिनट, जाके एक मिनट, बोलते एक हैं? मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सतीश के सिंह जी को लास्ट स्टेटमेंट ट्रंप का नहीं पता है? क्या बोला था? अब उसने उसका साफ विड्रॉ कर लिया मीडिएशन वर्ड को। उसने कहा, अरे ट्रंप सुनिए, ने अब सुनिए, किस अब मैं statement टर्म पे बोलिए, यकीन देखिए करें? आप। इसे कहते हैं पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा। नहीं है पूर्वाग्रह। उसने आप वर्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। सतीश जी अब सुनिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए ना, मेरी बात मानिए ना इनकी। ट्रंप ने क्या कहा? आई हैव नॉट डन इट, आई हैव हेल्प। और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह ने विदेश मंत्री रहते हुए ये लिखा है वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब में कि मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बोलिए, ये सच बताइए, है। ये कह रहा है, अरे विदेश सच मंत्री है। बोल रहा है अंदर से अरे मैं कि बोल रहा मुझे हूं ये हटाया सच है। गया। अब फिर बोलने लगे तो वो भी सच है, कह रहे सच है, जो आप कह रहे हैं वो सच है। वो कह अब रहे हैं ये जो आई आप है कह रहे हैं वो सच्चाई सच है। मुंह के ऊपर। ये जो बातें हो रही है कि पहले किस तरीके से हमने, चाहे वो बिल्कुल, ये 2008 बात रहा हो, उससे पहले रहा हो, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ डील किया 1971 के बाद, आप आइए और आज जो 2025 में पाकिस्तान से डील किया,
क्या आप अंतर मानते हैं कि नहीं मानते? राजकुमार भाटी जी 40 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर जनरल सिन्हा आई कम टू यू। इस बात का जवाब देना चाह रहा था, उससे पहले सुधांशु जी की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि जो मीडिया में बयान दिया जाता है उसका जवाब भी मीडिया में ही दिया जाता है, लेकिन जिस लेवल का आदमी बोलता है उसी लेवल का आदमी जवाब देता है। आचार संहिता ये भी है। अब मैं रूबका जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो उसका जवाब कैमरामैन नहीं देंगे, रूबका जी देंगे या कोई दूसरा एंकर देगा। तो सवाल ये है कि अब 1971 आपने उठाया, सिन्हा साहब ने भी 1971 का जिक्र किया था। 1971 में भी तो अमेरिका ने धमकाया था भारत को कि हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है। वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा 7वां उतरो या 70वां, अब भारत की सेना वापस नहीं होगी। मोदी जी इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते? जब ट्रंप ने ये कहा था कि मैंने सीज फायर करा दिया, उसके 1.5 घंटे बाद भारत सरकार ने घोषणा की सीज फायर की। मोदी जी उसी समय कह देते हम आज सीज फायर नहीं करेंगे, हम तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। तुम कौन होते हैं सीज फायर कराने वाले? हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा पक्ष हमें मंजूर ही नहीं है। आज तक मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, और आज तक नहीं बोले। यूनिलैटरल भी होता है, सतीश जी। सीज फायर यूनिलैटरल भी होता सतीश है। जी। 62 में सतीश जी, 62 में ceasefire। चाइना ने ये किया था। सतीश जी सीज फायर सर, मैं जरा एक बात करूं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आप जब 71 की बात करते हैं तो इंदिरा जी की बात करते हैं, आज 2025 की बात करें तो सेना की बात कीजिए, मोदी की बात मत कीजिए। ये अलग अलग जो आपने फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लिया। सुनिए, आपने कोई फील्ड नकाब मार्शल नहीं, का वो- नाम ही नहीं लिया। जवाब ले फील्ड लें, मार्शल मानेक शाह का नाम नाम आपने ही नहीं लिया। 1971 में लिया ही जवाब नहीं ले सर। लें, देखिए जवाब ले लें। देखिए रूबिका जी, दोनों स्क्रीन पर फौज को रूबिका हमले जी, का please, आदेश बात- भी देखिए, सरकार बात साहब, देती सुन है। लिया सिन्हा आप। साहब उन्होंने मुझसे पूछा, मैं 10 वो सेकंड मेरे में से भी जवाब पूछ देता रही हूं। हैं। केवल 10 सेकंड। जी बोलिए। फौज को हमले का आदेश भी सरकार देती है, राजनीतिक निर्णय होता है। सीज फायर का आदेश भी सरकार ही देती है, फौज केवल एक्शन करती है। उस समय इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, इंदिरा गांधी की बहादुरी थी। आज मोदी जी ने आदेश दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, और ऑपरेशन सिंदूर की हमने तारीफ की और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने जो ट्रंप का विरोध नहीं किया, हाँ। उससे देश शर्मिंदा हुआ है। अच्छा। उससे लगा है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी वजह से दब मैं रहे बस हैं, एक बार आपको अज्ञात वजह से। पूरे सम्मान के साथ एक बार याद, आपने कहा उस वक्त इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, ये उनकी बहादुरी थी। तो आज जब मोदी ने आदेश दिया तो मोदी की बहादुरी है कि नहीं है? अरे रुकिए ना सर, राजकुमार भाटी जी, मैं तो शुरू में ही कह रहा हूं कि इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसा नहीं, किसकी? लेकिन जो इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहादुरी थी, मोदी जी ने जो किया वो बहादुरी है कि नहीं है? लेकिन राजकुमार इंदिरा भाटी? गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा सर, गांधी ने मैं कभी वहां पे उसका बाद में राजनीतिक आती हूं। दुरुपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खून नहीं दौड़ रहा है। मैं बाद में इंदिरा आऊंगी। गांधी के अंदर खून ही दौड़ता था। नहीं इंदिरा गांधी, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि इंदिरा सिंदूर गांधी दौड़ जी रहा ने- है। नहीं इंदिरा, देखिए फिर वही बात, मैं नहीं। पहली बात पे अटकी हुई हूँ कि अगर इंदिरा गांधी की बहादुरी थी तो प्रधानमंत्री की बहादुरी थी उस वक्त कि उन्होंने सेना को आदेश दिया। फौज के- आज प्रधानमंत्री की बहादुरी है कि नहीं कि उन्होंने सेना को कहा कि जाओ तुम घर में घुस के मारो, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर का। सर, कल ये का बहादुरी निर्णय कहने में क्यों नहीं, बहादुरी सेना की है। अरे तो बहादुरी इंदिरा सेना गांधी की है। ये दिल्ली में बैठे आदमी की क्या बहादुरी के है? सेना साहब एक बार, के सेना साहब। देखिए रूबिका जी, कल की बात मैं करता हूं। कल की बात प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कुछ भी पाकिस्तान करता, एक भी आतंकवादी हमला करता है तो सेना की पूरी छूट है, सेना डिसाइड करेगी तारीख, उसकी दशा और क्या होगा समय, ये सेना डिसाइड करेगी। पहला पॉइंट है। सेकंड है न्यूक्लियर बॉगी खत्म है, और थर्ड है कि आतंक और आतंकवादी आका को हम साफ देखेंगे। ये 3 मेजर पॉइंट हैं। अभी इसके ऊपर में आप देखेंगे, उन्होंने ये छूट दे दी, उन्होंने छूट तो दी हुई है ना, सेना डिसाइड करेगी।